हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको एक डाउट है कि जो लोग मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, ओके, कि मैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करूं या फिर मैं मेडिकल स्टोर की जो रिटेल फार्मेसी चेन है उनके साथ कोलैबोरेट कर जाऊं। खासतौर पे जो लोग नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, उनको सिस्टम नहीं पता है, डीएल कैसे बनवाएंगे, जीएसटी कैसे ले लेंगे तो कौन कौन सी मेडिसिन स्टार्टिंग में परचेज करनी चाहिए, दराज कैसे होगा उसका, और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स कैसे होंगे, कैसे मैनेज किया जाएगा। मतलब बहुत सारा उनको ऐसा लगता है, बहुत सारा झंझट है। तो उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी लगता है कि चलो हम मेडिकल चेन फार्मेसी ले लेते हैं, हमको गाइड भी कर देंगे, थोड़ा ट्रेनिंग भी दे देंगे, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा मेडिकल एस्टेब्लिश करना। फिर जब वो पता करते हैं कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, या कई बार फंड रहता है तो हम बहुत दिनों तक कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अपना मेडिकल स्टोर ओपन करें या फिर फ्रेंचाइजी चेन के साथ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताता हूँ फ्रेंड, जिसके थ्रू आपका डाउट ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मुझे फार्मेसी चेन जाना चाहिए या फिर मेडिकल स्टोर अपना खुद का ओपन करना चाहिए अपने सहारे। ओके, देखिए, सबसे पहले मैं फार्मेसी चेन की बात करता हूँ। फार्मेसी चेन के साथ एडवांटेज क्या है? अगर आप किसी भी फार्मेसी जैसे सस्ता सुंदर है, अपोलो है, और जितने भी ये फार्मेसी चेन आते हैं जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, डिफरेंट संजीवनी है, बहुत सारे मेडिकल फार्मेसी चेन अवेलेबल हैं आज के टाइम पे। ठीक है, ये जितने भी फार्मेसी चेन है, यहाँ पे इन लोगों से देखो एडवांटेज क्या है। एक तो आपने एक रेंट कर लिया, एक आपकी खुद की शॉप हो गई या आपने रेंट पे ले लिया, तो उसके बाद आप इनको पैसा दे दीजिए 10 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपीज़, 13 लाख रुपीज़, जिसके साथ जैसा आपकी डीलिंग होती है। ठीक है, जिसका जो कॉस्ट है, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। जीएसटी एंड डीएल नंबर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी एंड डीएल नंबर आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग क्या होंगे, सब कुछ रेडी करके आपको देंगे। आपका फर्नीचर ओके करा देंगे, रैक शॉप को मतलब डिज़ाइन करवा देंगे, बोर्ड बैनर लगा देंगे, आपको बिलिंग का सॉफ्टवेयर दे देंगे, बिलिंग करने के लिए कैसे बिलिंग किया जाएगा वो आपको बता देंगे। आपको कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए फर्स्ट टाइम में वो खुद ही आपके पास भेज देंगे। आपको बिल्कुल भी पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 5 लाख रुपीज़ का, 7 लाख रुपीज़ का स्टॉक आपके पास स्टॉक ट्रांसफ़र के थ्रू आ जाएगा। एज वेल एज क्या होगा कि जिस रेट पे मार्केट के अंदर मेडिसिन अवेलेबल होता, उस रेट से डाउन रेट पे, मीन्स जो स्टॉकिस्ट का मार्जिन होता उसको भी कट करके ये लोग सस्ते में कंटिन्यूसली मेडिसिन सप्लाई करते हैं। मीन्स अगर आप इनके तो जिस भी फार्मेसी चेन से जुड़े हुए हैं, अगर इस फार्मेसी चेन से जाके मेडिसिन लेंगे, उस मतलब आप चाहो तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है फार्मेसी चेन लेने के बाद, या फिर लोकल मार्केट से आप परचेजिंग कर लो, या फिर उन चेन का जो अटैच स्टॉकिस्ट है उसके थ्रू आप ले लो। तो जब उनके थ्रू आप लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, राइट, और ये मार्जिन हमेशा मिलता रहता है। उनका अपना रिलेशन है, अपना सिस्टम है, जिसके थ्रू सारे उन्होंने नेटवर्क बना रखे हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, कोई हेडेक नहीं होता जब हम फार्मेसी चेन ले लेते हैं, तो कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कुछ हमें बना बनाया मिल जाता है। मैं बोलूँ तो सब कुछ हमें बना बनाया मिल जाता है। अगर हमारे पास फंड है तो लेना बना बनाया मिल जाता है। अब लेना कब चाहिए? ठीक है, फार्मेसी चेन कब लेना चाहिए? देखिए, फार्मेसी चेन बहुत सारे लोग चलते हैं ब्रांडिंग के बारे में, चलो अपोलो का ले लेंगे, संजीवनी का ले लेंगे, तो उससे मेरे पास कस्टमर आएगा। चाहे फार्मेसी स्टोर आपका बना बनाया, मेडिकल स्टोर बना बनाया मिले, या आप थोड़ा पेन लेके मेहनत करके बनाए, दोनों ही कंडीशन में मेडिकल स्टोर तब मूव करेगा, तब रन करेगा जब कस्टमर आएगा, जब पेशेंट आएगा। अगर आप फार्मेसी के साथ जाते हैं, फार्मेसी चेन के साथ और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ब्रांडिंग का एडवांटेज लूँगा, तो फ्रेंड देखिए, ब्रांडिंग का एडवांटेज आपको तब मिलेगा जब आप टियर 1 सिटी में होंगे। ये अपोलो, संजीवनी, सस्ता सुंदर और दुनिया भर के जो भी ये फ्रेंचाइजी वाले हैं, अगर इनकी कोई ब्रांडिंग की वैल्यू है तो टियर 1 सिटी के अंदर है। टियर 2, टियर 3 सिटी के अंदर आप चले जाएंगे तो इनको अपोलो और इनको किसी को नहीं जानते। यहाँ मेडिसिन किसी भी पर्टिकुलर बंदे को नीड है तो गुप्ता मेडिकल स्टोर पे जाएगा, मेडिसिन लेके चला जाएगा, सिंह मेडिकल स्टोर पे जाएगा, मेडिसिन लेके चला जाएगा। वो वहाँ का जो कस्टमर है, टियर 2, टियर 3 सिटी का जो कस्टमर है, उसको ब्रांडिंग से मतलब नहीं है। उसको ये मालूम है कि कौन से मेडिकल स्टोर पर सारी मेडिसिन मिल जाती है।
बस वो वहाँ जाता है और मेडिसिन लेके चला आता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। आप अपोलो का बोर्ड लगा लो या एम्स का बोर्ड लगा लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो कुछ बाहर के कस्टमर आएंगे या कुछ जो थोड़े एजुकेटेड रहेंगे उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अगर आपके माइंड में ये है कि चलो मुझे अपोलो, संजीवनी ऐसा कोई बड़ा ब्रांड का एडवांटेज मिलेगा, तो बड़ा ब्रांड का एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ टियर 1 सिटी मिलेगा। टियर 2, टियर 3 सिटी के अंदर आपको बहुत निग्लिजिबल लेवल पे बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंचाइजी लेने, मेरे कहने का मतलब फ्रेंचाइजी चेन अगर आप लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी चेन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप देखो आपका जो एरिया है वो कहाँ पे आता है। टियर 1 सिटी में आता है, टियर 2 सिटी में आता है, टियर 3 सिटी में आता है। अगर आपका टियर 1 सिटी में आता है तो आपको फ्रेंचाइजी चेन लेने में बेनिफिट है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है, तो आप ले सकते हैं। बट टियर 2 सिटी में, टियर 3 सिटी में है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट। सेकंड क्या होता है कि ये तो एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए डिसएडवांटेज क्या होता है फार्मेसी चेन अगर कोई लेता है तो। डिसएडवांटेज ये है कि वो एक बार में, जैसे आपने बोला कि पता नहीं कि मुझे कौन सी मेडिसिन परचेज करनी चाहिए, शुरुआत में आपको बिल्कुल भी ब्लैंक है, कोई आइडिया नहीं है, फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं है, आपने फार्मा के अंदर काम नहीं किया हुआ है, तो आपको कुछ पता नहीं मुझे मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप फार्मेसी चेन के जा रहे हैं। बट आपको फ्रेंड अभी ये भी नहीं पता है कि आपके एरिया के अंदर या मार्केट के अंदर कौन से प्रोडक्ट का डिमांड है। फार्मेसी चेन सस्ता सुंदर जितनी भी ये कंपनीज है आपको वन टाइम मेडिसिन ला के दे दो देंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो प्रोडक्ट का ही डिमांड आपके मार्केट में आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो फंड होता है वो 5-7 लाख रुपीज़ की जो मेडिसिन आई, पता है उसमें 1 लाख रुपीज़ मेडिसिन तो मूव कर रही है, बट 6 लाख रुपीज़ का मेडिसिन क्या हो गया, डंप हो गया रैक के अंदर, इन्वेंट्री में चला गया। अब कुछ टाइम तक रहा और उसके बाद क्या हुआ, आपके सॉफ्टवेयर पे वो डंप दिखाने लगा। अब आपका पैसा फंस गया, अब और पैसे की रिक्वायरमेंट आ रही है। रीज़न कि जो मेरे पास मेडिसिन पड़ा हुआ है उसका तो कस्टमर आ नहीं रहा है, कस्टमर आ रहा है दूसरे मेडिसिन का जो मेरे पास में नहीं है, तो अब और ज़्यादा फंड की नीड होने लगती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फार्मेसी चेन के साथ स्टार्टिंग में आपको मेडिसिन, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, आप उनके अकॉर्डिंग लेंगे, और ये जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो डिमांड होता है, ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि जिस एरिया में है वहाँ क्या पीजी बेस कंपनी डोमिनेट करती हैं या अच्छी कंपनी डोमिनेट करती है। आपके एरिया में कोई बड़ा अच्छा डॉक्टर बैठता है जो ब्रांडेड दवाएं लिखना मेडिसिन पसंद करता है, या फिर मिक्स टाइप के डॉक्टर है, या मिडिल डॉक्टर है, या जीपी मार्केट है जो कि छोटी छोटी कंपनीज के लिखना पसंद करते हैं, पीजी बेस कंपनी का लिखना पसंद करते थे। ये आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, राइट। तो ये डिसएडवांटेज है फार्मेसी चेन के साथ कि वो आप मेडिसिन ले लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। अब मैं बात करता हूं जो अपने आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मैंने फार्मेसी चेन के दोनों चीज़ मैंने बता दिया। एक तो फार्मेसी चेन में एक डिसएडवांटेज और भी है कि फंड काफ़ी आता है, क्योंकि अभी 2-3 लाख रुपए वो ब्रांडिंग का ले लेते हैं पैसा कई बार। अपोलो है, संजीवनी है, ये लोग बड़े ब्रांड है तो ये ब्रांडिंग का भी कुछ पैसा आपसे ले लेते हैं। और सस्ता सुंदर ये लोगों को ब्रांडिंग का पैसा बहुत ही कम जाता है, मिनिमम जितने बड़े ब्रांड के साथ जाएंगे उतना ज़्यादा ब्रांडिंग का पैसा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ब्रांडिंग का पैसा भी आपका चला जाता है जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। टियर 1 सिटी में तो बेनिफिट थोड़ा मिल सकता है। तो अब मैं बात करता हूँ ओन फार्मेसी के बारे में। अगर आप अपना फार्मेसी ओपन करते हैं, मीन सब कुछ खुद से करते हैं, तो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। पहले मैं बात करूँगा एडवांटेज की। देखिए ओन फार्मेसी अगर आप करते हैं, खुद की अपनी मेडिकल स्टोर खोलते हैं, तो उसमें एडवांटेज ये है फ्रेंड कि आप अपने मार्केट के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा सर कि हम फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, कौन कौन से मेडिसिन परचेज करके लेके आए। इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट टाइम जब भी हम मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, किसी भी दूसरे मेडिकल स्टोर पे जाके वहाँ से एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। होलसेल मार्केट में जाके थोड़ा थोड़ा बहुत सारे का स्टॉक ले सकते हैं। ओटीसी मेडिसिन का रेंज अपने पास ज़्यादा रखिए, और जो ये शेड्यूल की मेडिसिन होती है, प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन होती है, इनका स्टॉक आप कम रखिए। मतलब बहुत ही मिनिमम स्टॉक के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं फार्मेसी। इसके बाद मार्केट से जो भी डिमांड, अभी पैसा रखिए, पैसा शुरू में ही मत खर्च कर दीजिए। आप जो है अपने पास फंड रखिए, मार्केट से देखिए आपके एरिया में कौन से मेडिसिन का मूवमेंट जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन परचेज करके लाइए लोकल मार्केट से अपने। तो उससे क्या होगा, आप डिमांड को किल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ वन टाइम मेडिसिन मिल जाता तो आपको डंप हो जाता, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपके पास होती नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी खुद की फार्मेसी रहेगी, तो आप क्या करेंगे,
तो उसके डिमांड के अकॉर्डिंग मेडिसिन परचेज करके लेके आएंगे, राइट। तो आप उन सब चीज़ों को करेंगे कि जो डिमांड में है। सेकंड, आपको कोई भी ऐसा ब्रांडिंग के लिए पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब जो ब्रांडिंग में पैसा खर्च कर रहे होते हैं, अगर ओन फार्मेसी खर्च स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बेनिफिट आप कस्टमर को दे सकते हैं। पेशेंट एजुकेशनल में खर्च कर सकते हैं, पेशेंट ऑनलाइन में खर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू अपना ऐड कर सकते हैं। अब ये अपने मेडिकल स्टोर को हम कैसे ग्रो करें, इसका देखिए सेपरेट वीडियो है, ठीक है, उसको जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप जो हम अब खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो उसमें अब इन डिफरेंट वेज के थ्रू जो हम ब्रांडिंग का पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करके, या जो पैसा ब्रांडिंग के जा रहा हो तो उसका और मेडिसिन का रेंज वैरायटी पूरा कर सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर के अंदर। सेकंड ये कि अगर हम कोई भी किसी और मेडिकल स्टोर में कोई कैंडिडेट काम कर रहा है, कोई वर्कर काम कर रहा है, आपने थोड़ा कुछ पैसा एक्स्ट्रा देकर उसको हायर कर लिया, तो वो क्या करेगा, आपके मेडिकल स्टोर में जो भी लोकल मार्केट की रिक्वायरमेंट होगी वो सबकी लिस्ट बना देगा। अब वही मेडिसिन परचेज करके लेके आएंगे, तो आपका मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर होगा वो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये बड़ा एडवांटेज है अपनी खुद की ओपन करने में, जब आप खुद अपना मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं। अब इसमें देखिए दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है अपना मेडिकल स्टोर करने में। आपको लगता है एक बर्डन सा कि कैसे हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ हो जाता है, बहुत आराम से जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो DL लेने का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू जाएंगे, आपको मिल जाएगा। GST लेने का वकील से बोल देंगे, लॉयर जो भी होगा वो आपको लेके दे देगा। फूड लाइसेंस भी लॉयर को बोल देंगे, वो भी बना के आपको दे देगा। बाकी रैक डिज़ाइनिंग वगैरह कारपेंटर आपको जाना पड़ेगा, कारपेंटर के पास जाइए। तो ये सब, ये ड्रॉबैक इसका यही कि आपको ये सब थोड़े से पेन लेने पड़ेंगे। टफ नहीं है बट ये पेन लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड ये कि कौन से मेडिसिन शुरू में लाने चाहिए, कौन से नहीं, इसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उसकी लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी और उस मेडिसिन को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। बट हाँ, अगर जैसे आप मैंने बताया शुरू में स्टार्टिंग Tier 1 सिटी में फ्रेंचाइजी जब अपोलो का किसी बड़े ब्रांड का लेते हैं तो वहाँ से पेशेंट रिकमेंड होते हैं, उसकी एक ब्रांड की वैल्यू की वजह से लोग आपके मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। बट अगर आप अपनी खुद की ओपन करते हैं तो आपको लोकेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको ब्रांडिंग कुछ भी नहीं है। तो आपको टाइम लगेगा अपना रिलेशन बिल्ड करने में, अपना ट्रस्ट बिल्ड करने में, अपने नाम को स्प्रेड करने में। जब किसी हम ब्रांड के साथ जाते हैं तो वो बहुत जल्दी ही स्प्रेड हो जाता है, साथ साथ उनका ऑनलाइन सपोर्ट भी होता है, तो इसकी वजह से और भी आपका नाम स्प्रेड हो जाता है। बट हाँ, अगर मैं Tier 2 Tier 3 सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे ओन फार्मेसी में क्या होता है कि काफ़ी ईजी होता है, आपके रिलेशन जल्दी बन जाते हैं, छोटा एरिया होता है। और जैसे मैंने बोला कि जो ब्रांडिंग में पैसा जाने वाला था उस पैसे को आप स्पेंड कर सकते हैं पेशेंट के एजुकेशन के लिए। तो उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप अपनी ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी Tier 2 Tier 3 सिटी के अंदर। तो टोटल जो भी ये पूरा वीडियो का सार मैं अगर बताऊं 2 लाइन में, तो अगर आप Tier 1 सिटी में हैं तो आप फार्मेसी चेन के साथ जा सकते हैं। अगर आप Tier 2 Tier 3 सिटी में हैं तो आपको फार्मेसी चेन के साथ नहीं जाना चाहिए, अपनी खुद की फार्मेसी ओपन करनी चाहिए, सब कुछ खुद से करना चाहिए, अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहिए, राइट। तो ये थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों फार्मेसी चेन के और खुद के जो लोग फार्मेसी अपना ओपन करना चाहते हैं उनमें। दोनों में मेजर डिफरेंस मैंने, ड्रॉबैक एज वेल एज एडवांटेज मैंने दोनों बता दिया। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। हाँ, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अगर फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ से फॉलो कर लीजिए। आप वहाँ पे मुझसे पर्सनल 1-to-1 चैट कर सकते हैं, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट है मैं वहाँ सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ। मेरे पास कोई भी कमेंट अभी तक पेंडिंग नहीं है। या फिर यहाँ पे कमेंट करके आप मेरा कमेंट बॉक्स का वीडियो देख सकते हैं, या फिर इसी में मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बस इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।